नमस्कार। आज हम आपको किसी भी ट्रांजिस्टर का बेस, इमीटर और कलेक्टर का पहचान करना बताते हैं तथा यह ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी, इसको आपको चेक करना बताते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है BC548। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसके अलावा एक और ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है, यह है BC558। तो इन ट्रांजिस्टर का बेस, इमीटर और कलेक्टर को कैसे चेक करना है, चलिए आपको बताते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए तो सबसे पहले अपना ये जो डिजिटल मीटर है, इसको हम पहले इस कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करेंगे इस तरह से। तो इस रेंज में हमने इसको सेट कर लिए। अब बस ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके तीनों पिनों को हम मोड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से। अब ये मल्टीमीटर लिए, इस मल्टीमीटर का जो काला प्रोब है, इसको ट्रांजिस्टर के किसी भी एक सिरे पर रख लेते हैं, जैसा हम इस साइड वाले सिरे पर रख लेते हैं। तो हमने इसको इस साइड वाले पॉइंट पर रख लिए ट्रांजिस्टर के। अब इसके बीच वाले पॉइंट पर हम मीटर का लाल प्रोब को लगाते हैं। तो देखिए, कोई मान बताता है क्या? देखिए, यहाँ पे मान बता रहा है और इस साइड पे रखने पर कोई मान नहीं बता रहा है। हमको ऐसा पोजीशन में चेक करना है कि हम दोनों पे ऐसा रखने पर ऐसा बराबर मान बताए। तो हमारा एक तरफ मान बताया, बीच वाले पे मान बताया, इस साइड में मान नहीं बताया। अब इस साइड पे हम काला प्रोब को लगाते हैं। तो अब इस साइड पे रखते हैं, कोई मान नहीं बताया, और बीच में रखते हैं तो ये मान बता रहा है। अब हम बीच पे रखते हैं काला प्रोब को। तो अब साइड में चेक करते हैं, कोई मान नहीं बताया, और यहाँ पे भी कोई मान नहीं बताया, मगर हमको इन दोनों जगह पे कहीं पे मान नहीं बताया। तो इसलिए अब क्या करेंगे, हम जहाँ पे काला प्रोब रख रहे थे, अब वहाँ पर हम लाल प्रोब को रखते हैं। तो ये साइड में हमने लाल प्रोब को रख लिए। अब काला प्रोब से चेक करते हैं। तो देखिए, ये बीच वाले पे हम रखते हैं, कोई मान नहीं बताया, और इस साइड में रखते हैं, कोई मान नहीं बताया। अब इस साइड पे हम लाल प्रोब को फिर रखते हैं। अब फिर चेक करते हैं। तो ये साइड वाले में कोई मान नहीं बताया, और इस बीच वाले पे भी कोई मान नहीं बताया। अब हम बीच वाले पे लाल प्रोब को रखते हैं और इस साइड में चेक करते हैं। तो देखिए, यहां मान बता रहा है, ये मान बताया, और इस साइड में भी मान बताया। मतलब इन दोनों पे हमारा मान बताया। इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर सही है। और जो बीच वाले पे हमने जो लाल प्रोब रखे थे, यह है ट्रांजिस्टर का बेस। यदि लाल प्रोब से बेस मिलता है तो यह ट्रांजिस्टर कहलाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो बीच वाला पे लाल प्रोब रखने पर मान बता रहा है, तो यह है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये बीच वाला हो गया बेस। अब इन दोनों ट्रांजिस्टर का जो पिन है, ये दोनों पिन, इनमें से कोई एक पिन इमीटर होगा और एक कोई पिन कलेक्टर होगा। तो कलेक्टर इमीटर को कैसे पता करना है, चलिए इसको भी आपको बता देते हैं। अब ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और इमीटर को पहचानने के लिए ये जो नॉब है, ये वाला जो सिरा है, इसको हम इस रेंज में सेट करेंगे जहाँ पर लिखा है HFE। इस पर हम इस
पॉइंट को सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर सेट करेंगे, तो यहाँ पर कर लिए हैं। अब इस ट्रांजिस्टर पे देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है NPN और एक तरफ लिखा हुआ PNP, जिसमें हमारे पास जो ट्रांजिस्टर जो हमने चेक किया इस ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर हमको NPN मिला। तो इस ट्रांजिस्टर को हम इस NPN वाले जो पॉइंट है यहाँ पर हम रख के चेक करते हैं। ये हमने सीधा कर लिए। अब ये जो ट्रांजिस्टर का जो बेस है, जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे जो मीटर पे NPN लिखा हुआ है, इसमें ये वाला जो बेस है जो बीच में लिखा हुआ है, कलेक्टर बेस इमीटर, जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का ये बीच वाला बेस को लगाते हैं और बाकी पॉइंट पर इमीटर और कलेक्टर वाला पॉइंट है वहाँ पर बाकी दोनों टांग को लगाते हैं। तो बेस वाले पे हमने क्या किया, ये ट्रांजिस्टर का बेस को लगाए और बाकी पिनों पर इसको लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं मीटर पे कोई रीडिंग आता है क्या इसको दबाने के बाद। तो देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, या हो सकता है किसी में रीडिंग हल्का सा बताए। तो अभी तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के पिनों को फिर पलटी कर लेते हैं, मतलब पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे लगाते हैं। तो फिर बीच वाले पे हमने बेस को लगाते हैं और कलेक्टर मीटर में बाकी पिनों को क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब लगाने के बाद थोड़ा सा फिर इसको प्रेस करते हैं। तो देखिए प्रेस करने पर यहाँ पर मान बता रहा है 335। इस पोजीशन में हमारे पास क्या हुआ, मान ज़्यादा बता रहा है, इस तरह से, है ना। इस पोजीशन में मान बताने पर इस तरह से ये जो पहला पॉइंट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, बीच का तो बेस था और बचा वाला है इमीटर। इस तरह से NPN ट्रांजिस्टर का हमारा कलेक्टर और बेस मिल चुका है। तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर का पहला पॉइंट कलेक्टर, बीच का बेस और ये इमीटर हो गया। अब हम ये जो ट्रांजिस्टर है BC558, इस ट्रांजिस्टर का इमीटर कलेक्टर बेस को पता करते हैं। इस ट्रांजिस्टर को भी चेक करने के लिए सेम मीटर को ये कंटिन्यूटी रेंज पे रखेंगे जहां पर हम NPN ट्रांजिस्टर को चेक किए थे, सेम इसको भी ऐसे चेक करना है। इसी तरह से हम भी इसका तीनों पिन को मोड़ लिए ट्रांजिस्टर के। अब इसके साइड पे हम काला प्रॉप को लगाए और बीच वाले पे लाल प्रॉप से चेक करते हैं। तो देखिए कोई मान नहीं बताया, यहाँ पे भी कोई मान नहीं बताया, इस साइड में भी कोई मान नहीं बताया, ना बीच में बताया ना ये साइड में बताया। अब फिर इस साइड पे रखते हैं, फिर इसके साइड में चेक किए, कोई मान नहीं बताया, और इसके पिन पे कोई मान नहीं बताया, दोनों पे कोई मान नहीं बताया। फिर बीच वाले पे फिर काला प्रॉप को रखते हैं, तो देखिए मान बता रहा है, और इस साइड में रखने पर भी मान बताया। तो इसमें जो बेस मिला हमारा काला प्रॉप से, तो काला प्रॉप से बेस मिला, इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर है PNP ट्रांजिस्टर। बचा ये दो पॉइंट, जो एक कलेक्टर होगा और इमीटर होगा। इसी तरह से कलेक्टर इमीटर को भी उसी तरह से चेक करेंगे। तो मीटर का नॉब को हमने HFE के रेंज में रख लिए, और ये जो ट्रांजिस्टर मिला था, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये है PNP ट्रांजिस्टर, इसलिए इस ट्रांजिस्टर के पिन को हम इस सिरे पर रखकर चेक करेंगे। तो इस ट्रांजिस्टर के पिनों को हमने इस पर लगा दिया है। बीच वाला बेस है, तो बेस में
ये बीच वाले पॉइंट को लगा दिए और इसको प्रेस करते हैं तो देखिए मीटर पे कोई रीडिंग बताता है कि नहीं बताता है। तो देखिए मीटर पर कोई रीडिंग नहीं बता रहा है। अब ट्रांजिस्टर को हम पलटी करके लगाते हैं। इस तरह से फिर से हमने ट्रांजिस्टर को पलटी करके लगा दिए और इसको प्रेस करते हैं। ये देखिए प्रेस करने के बाद ये देखिए मान बताने लग गया 396। तो इस तरह से मान बताने पर ये जो ट्रांजिस्टर का पहला पॉइंट कलेक्टर, बेस, इमीटर, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये कलेक्टर, बेस, इमीटर। इसके अलावा कुछ जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन या पीएनपी, इसके साइड में भी बेस हो सकता है। अगर एनपीएन हो चाहे पीएनपी है, जिसका साइड में बेस है इसका बीच वाला होता है कलेक्टर और इसका लास्ट वाला होता है इमीटर।